हेलो बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सॉलिड के बारे में पढ़ चुके थे, इसका क्लासिफिकेशन देख चुके थे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में हम लोग केवल एक दिखे थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो देखो बच्चों, उसमें हम लोग देखे थे मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो मॉलिक्यूल था। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो होता है आयंस। देखो, आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है बच्चा, वो होता है आयन। ठीक है, अब देखो, दिस सॉलिड आर हार्ड। अरे जो आयोनिक सॉलिड होता है वो तुम्हारा हार्ड होता है और ब्रिटल इन नेचर। कहने का मतलब ये बहुत ही कड़ा होता है, और ब्रिटल का मतलब वही हो जाता है भंगूर, है ना। भंगूर मतलब पीटने से वो चूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है, दे हैव हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, आयोनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है बच्चों। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग। मेल्ट मतलब क्या हो गया, पिघलना। बॉइलिंग मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग मतलब होता है खौलना या गैस के रूप में परिवर्तित होना। ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तुम्हारा बहुत ही हाई होता है, जल्दी मेल्ट और बॉयल नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इंसुलेटर का मतलब होता है करंट पास नहीं होना। ठीक है, तो देखो आयोनिक सॉलिड में करंट पास नहीं होता है, हाँ, लेकिन सॉलिड स्टेट में बच्चों, सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं होगा, वो इंसुलेटर रहेगा। लेकिन जैसे ही वो पिघल जाएगा, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन का मतलब होता है पिघलना, जैसे ही मोल्टेन स्टेट में वो पिघलेगा और जब इसको हम लोग वाटर के साथ क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व मतलब घुलाएंगे, है ना। वाटर में आयोनिक सॉलिड को अगर घुलाते हैं तो वो वाटर में घुल जाएगा और इसका जो आयन जो है बच्चा वो फ्री हो जाएगा। फ्री होने की वजह से वो मूव करने लगेगा, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो पिघल जाएगा या हम उसको पानी के साथ घोलेंगे तो उसका आयन फ्री हो जाता है। फ्री होने के कारण वो मूव करने लगता है और फिर करंट हम लोग का क्या हो जाता है, पास हो जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चों देख सकते हो, NaCl, MgO, ZnSCaF2। बच्चों ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारा आयोनिक सॉलिड का। ठीक है, देखो बच्चों, अगला टाइप जो है सॉलिड का वो है हम लोगों का मेटालिक सॉलिड। ठीक है, और मेटालिक सॉलिड क्या होता है बच्चों, तो ध्यान देखना। ठीक है, मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शंस ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों, मेटल में जो पॉजिटिव आयंस होता है उसके चारों ओर फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। जैसे देखो ये बच्चों, ये एक पॉजिटिव आयन है। ठीक है, इसके सराउंडेड चारों तरफ देखो, इधर भी माइनस रहेगा, इधर भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस साइड भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहेगा और इस साइड भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर बच्चों देखोगे तो यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा इस तरह से। फिर इधर जाओगे तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर इस तरह से तुम्हारा नेगेटिव हो गया। तो ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, अटैचमेंट होता है। ये सब बच्चों मेटल में होता है। ठीक है, मेटल में क्या होता है कि मेटल ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, मतलब इसमें पॉजिटिव आयन रहता है। ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो बच्चों, ये मेटल है। ठीक है, मेटल क्या करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटल जो रहता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, दीज सॉलिड्स आर हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल। देखो, यह सॉलिड जो है बच्चों
हार्ड होता है, कड़ा होता है, लेकिन मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब होता है बच्चों, जब इसको हम लोग पीटेंगे तो ये पीटने से क्या होगा, फैल जाएगा। पीटने से क्या होगा, फैल जाएगा। प्लस डक्टाइल, डक्टाइल मतलब इसको हम लोग तार की तरह खींच सकते हैं। जैसे कि बच्चों लोहा है, लोहा से अगर हमको कुछ कुल्हाड़ी वगैरह बनाना है तो उसको हम लोग पीटना पड़ता है। पीटने से क्या होता है बच्चा, वो फैल जाता है, ठीक है। और तार की तरह अगर हम लोग खींचना चाहे उसको तो उससे हम लोग खींच सकते हैं। तो वही हो गया, मेलेबल का मतलब होता है कि पीट के चौड़ा करना, और डक्टाइल का मतलब होता है तार की तरह उसको लंबा खींचना, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, दे हैव फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। फेयरली का मतलब हो गया काफ़ी, और हाई मतलब उच्च, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। किसका, मेटालिक सॉलिड का, ठीक हो। देयर आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। बच्चों मेटालिक सॉलिड में क्या होता है कि यह इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स होता है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टर कहने का मतलब हो गया कि इसमें करंट पास होगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट में भी होगा और मोल्टेड स्टेट में भी होगा। पिघलेगा तो भी करंट को पास करेगा, और सॉलिड स्टेट में रहेगा तो भी करंट को क्या करेगा, पास करेगा। किस में बच्चों, मेटालिक सॉलिड में, ठीक है। अब इसमें देखो, इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हेल्प टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्डिंग। और ये जो सॉलिड है, ठीक है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो मेटालिक बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, और मैग्नीशियम और ETC, ठीक है। देखो बच्चों, अगला जो सॉलिड का आखिरी टाइप से बच्चों कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है। तो देखो, जिस तरह से हम लोग आयंस में देखे थे और मॉलिक्यूल वाला में देखे थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसी तरह से कोवलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम होता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ नेटवर्क सॉलिड आर एटम, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होगा, ठीक है। सच सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। यह जो सॉलिड होता है बच्चों बहुत ही कड़ा होता है और ब्रिटल होता है। इसको भी पीटेंगे तो ये पीटने से क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा, ठीक है। देखो और क्या है बच्चों, दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों बहुत ही हाई होता है, ठीक है। और एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, और यह मेल्ट होने से पहले ये पूरी तरह से डिकम्पोज होता है, ठीक है। देखो अगला क्या है, दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, नेटवर्क सॉलिड जो होता है वो इंसुलेटर होता है और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें करंट पास नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट तुम्हारा एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है। इसमें करंट पास होता है, ठीक है, लेकिन इतना भी स्ट्रांगली पास नहीं होता है कि तुम उसको छूओगे तो करंट लग जाएगा। बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पास हो जाता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन केस माना गया है। तो बच्चों आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एमरफर्स सॉलिड के बारे में।